अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उज़ैर ज़फ़र और आज हम टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 3 साइंस क्लास 8 का सेल डिवीज़न। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आज का। सेल डिवीज़न, सेल का तकसीम होना। एक सेल से दो सेल का बन जाना, ठीक है। एक सेम सेल से दो सेल्स का बन जाना या एक सेम सेल से चार सेल्स का बन जाना, इसे हम कहते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न होती क्यों है? जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है। छोटा सा होते होते बड़ा होने में उसे कुछ अरसा लग जाता है, 4-5 साल 10-12 साल मिलके उसकी नशोनुमा होती रहती है। तो नशोनुमा कैसे होती है? इसी सेल डिवीज़न की वजह से सेल की तादाद बढ़ती चली जाती है और उसके अंदर ग्रोथ होती चली जाती है, ठीक है। सेल डिवीज़न की बेसिक डेफिनेशन है, सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर एक सेल इन विच सेल डिवाइड्स, एक सेल डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स। दो मज़ीद सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाना एक सेल का, इसे हम कहते हैं सेल डिवीज़न। ये देखें, सेल का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए ना, तो बाहर से होती है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती है और अंदर ये दरमियान में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब ये था एक सेल, इस सेल ने की सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न से क्या हो जाएगा, इसके दो सेल्स बन जाएंगे। एक सेल ये बन गया और एक सेल क्या बन गया, ये बन गया। जो सेल डिवाइड हो रहा होता है उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल, और जो सेल नए बनते हैं वहाँ पर उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल, ठीक है। जो सेल डिवाइड हो रहा होता है उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल, और जो सेल नया बन रहा होता है उसे हम कहते हैं डॉटर सेल। अब आज के टॉपिक में हमने इसे डिटेल से डिस्कस करना है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेल डिवीज़न जब होती है, जब सेल तकसीम होता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर होती हैं। तो सबसे पहली जो तब्दीली है वो कहते हैं इंटरफ़ेज़। इंटरफ़ेज़ को वैसे आसान अल्फाज में अगर बताया जाए तो वो है तैयारी। सेल की तकसीम के लिए तैयारी करना, इसे हम कहते हैं इंटरफ़ेज़। द प्रोसेस इन विच सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीज़न। इंटरफ़ेज़ एक ऐसा अमल है जिसके अंदर सेल अपने आप को तकसीम के लिए क्या करता है, तैयार कर लेता है, ठीक है। सेल अपने आप को तकसीम करने के लिए तैयार करता है। तो सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज़ मौजूद होती हैं, ठीक है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। मैं कहता हूँ अगर ये सेल है तो इस सेल के अंदर ये तो हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज़ है, जैसे प्लास्टिड्स हो सकता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ठीक है, वैक्यूल हो सकते हैं छोटे छोटे, सेंट्रियोल हो सकता है, ठीक है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हो सकते हैं। फिर के बहुत सारी ऑर्गेनेलीज़ पाई जाती हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम भी होते हैं, ठीक है। तो इंटरफ़ेज़ के दौरान होता क्या है, इंटरफ़ेज़ के दौरान सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीज़न के लिए। और तैयारी का अमल यहाँ पर किस तरह होगा? तैयारी का अमल इस तरह होगा कि सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सब की कॉपियाँ तैयार हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कॉपियाँ तैयार हो जाती हैं, कॉपीज़। भी के क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर इंसान के सेल की बात की जाए तो पहले क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 46, बट इन सेल डिवीज़न क्या हो जाएगा, 46 से बन जाएंगे 92 सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। अब यही क्रोमोसोम्स इंटरफ़ेज़ के अंदर क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इसी तरह ये सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल एक है तो क्या हो जाते हैं, दो हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, उनकी भी कॉपीज तैयार हो जाएंगी। वैक्यूल्स, इनके जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं, तमाम की तमाम सेल ऑर्गेनेलीज़ की कॉपियाँ तैयार हो जाना।
इस अमल को हम कहते हैं इंटरफेस। जिस प्रोसेस के अंदर, जिस अमल के अंदर सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है। जब सेल ने अपने आप को तकसीम कर लिया तो सेल के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ने भी क्या होना है, डिवाइड होना है, और साइटोप्लाज्म में भी क्या होना है, डिवाइड होना है, हाफ हाफ डिवाइड होना है। तो ऐसा अमल जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, और ऐसा अमल जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिवीजन एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। अभी हम देखेंगे आगे जाके कि न्यूक्लियर डिवीजन होती कैसे है और साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। तो यहाँ तक हमने जो किया है उसके अंदर सेल डिवीजन की डेफिनेशन थी। इंटरफेज में क्या क्या होता है ये था, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। अगर ये एक क्रोमोसोम है, इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, एक पेयर ऑफ जीन बन जाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन की होती हैं टोटल 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं माइटोसिस और दूसरी को हम कहते हैं मियोसिस। 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि माइटोसिस के अंदर जब एक सेल डिवाइड होता है तो मज़ीद सेल जो बनते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं, 2 सेल होते हैं। लेकिन मियोसिस के अंदर जब एक सेल डिवाइड होता है तो उससे 2 की बजाय 4 सेल्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं। माइटोसिस के अंदर पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, बट इन केस ऑफ मियोसिस एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। लेकिन एक और जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि माइटोसिस जो है इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के अंदर और डॉटर सेल के अंदर सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन सेल की बात की जाए तो यहाँ अगर 46 हैं तो इस सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अगर मियोसिस की बात की जाए तो मियोसिस के अंदर यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम हर एक अंदर। मीन के उस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 46 का क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब माइटोसिस पहले करते हैं। माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है बाय विच जिसके ज़रिए पेरेंट सेल, वालिदैन का जो सेल होता है, डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, 2 नए सेल के अंदर तकसीम हो जाता है विद सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद सेल के अंदर क्या रहती है, सेम रहती है, क्रोमोसोम की तादाद चेंज नहीं होती। ठीक है, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। ये 2 पॉइंट्स हैं मेन माइटोसिस के। अब माइटोसिस होती कैसे है, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जब भी सेल डिवीजन होती है तो उससे पहले क्या आता है, इंटरफेज आता है। मीन के सेल अपने आप को तैयार करता है। सेल जब तैयार कर रहा होता है तो अपनी हर चीज़ की कॉपियाँ बना रहा होता है। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच। सबसे पहला पॉइंट तो है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डबल। जैसे मैंने बताया आपको, अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये एक क्रोमोसोम की बात की जाए, ऐसे क्रोमोसोम था तो क्या बन गया, 2 सिस्टर, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड था। जब इंटरफेज का मरहला आएगा तो यहाँ पर एक की जगह क्या हो जाएंगे, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये होता है इंटरफेज के अंदर। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन अ शैलो ग्रूव अराइजेज इन द मिडल ऑफ साइटोप्लाज्म विच डीपन्स फर्दर एंड डिवाइड इनटू डॉटर सेल। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद दरमियान में से सेल का जो दरमियान होता है वहाँ पर एक गड्ढा सा बनता है नीचे की तरह, ऐसे डीपन का स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर है ना ऐसे, तो सेल जब डिवाइड होने लगता है तो ऐसे हो जाता है नीचे से ऐसे।
ऐसे यही वाला ग्रूव और गहरा होता चला जाता है और गहरा होता चला जाता है, और ये क्या हो जाता है, सेल यहाँ से मिल जाता है और यहाँ से अलग हो जाते हैं, ये सेल अलग हो जाता है, ये सेल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब ये नीचे देखते हैं हम स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम देखते हैं, तब आसानी के साथ समझ आ जाएगी, आई होप सो। सबसे पहले एक हमारे पास है पेरेंट सेल, जिस सेल ने डिवाइड होना उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल। अब ये है इंटरफेज का मरहला, किसका मरहला है, इंटरफेज। एज वी नो इंटरफेज के अंदर क्या होता है, सेल अपने आप को तैयार करता है, सेल अपने अंदर मौजूद हर चीज़ की कॉपियाँ तैयार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसीडर समझाने के लिए जस्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स हैं, कितने हैं, 2 ही क्रोमोसोम्स हैं, और यहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों के 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। पहले ऐसे थे, अब क्या हो गए, ऐसे भी आ गए, ये उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड हो, ठीक हो गया। लेकिन ये आपने माइंड में बात रखनी है कि ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं और ये है 1 सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन इसे भी हमने इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, एक क्रोमोसोम के तौर पर मानना है, और इसे भी हमने क्या लेना है, एक क्रोमोसोम के तौर पर मानना है। समझ आ रही है बात। यहाँ पर मतलब 2 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम है, लेकिन उनकी क्या हो गई है, कॉपियाँ तैयार हो गई हैं, उनकी सिस्टर क्रोमेटिड उनके साथ आके मिल गई है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बन गए हैं, ठीक है। अब पहला स्टेप था इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर सेल ने बाकी चीज़ों के साथ साथ सेल के अंदर मौजूद, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम की भी क्या कर ली हैं, कॉपियाँ तैयार कर ली हैं। पहले एक सिस्टर क्रोमेटिड था, तो अब कितने हो गए हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए हैं हर एक के। तो अब उसके बाद क्या होता है, मैंने बताया था पहले होता है इंटरफेज। अब इंटरफेज जब हो जाएगा तो इंटरफेज के बाद 2 स्टेप होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन का और एक होता है साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस का, ठीक है। इनके न्यूक्लियर डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। अब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले सेल के अंदर से ये एक एंजाइम आएगा जो इस सेल मेम्ब्रेन या इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को वो ख़त्म कर देता है, इनगल्फ कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यही क्रोमोसोम ऐसे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होने के बाद जब न्यूक्लियर डिवीजन का अमल हो रहा होता है तो 2 काम यहाँ पर आपने समझने हैं। एक काम तो ये है कि जो पीछे हमने पढ़ा था सेंट्रियोल, क्या पढ़ा था, सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह करके होता है। यह सेंट्रियोल सेल के अंदर मौजूद होता है एक, लेकिन जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो उस वक्त इंटरफेज के दौरान इन सेंट्रियोल की तादाद क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। ऐसे जब इसकी तादाद डबल हो गई है तो होगा क्या, दोनों सेंट्रियोल सेल के दोनों साइड पे आ जाएंगे, एक सेंट्रियोल इस साइड पे आ जाएगा, एक सेंट्रियोल है इस साइड पे आ गया। अब जब सेंट्रियोल यहाँ पे आ जाएंगे तो सेंट्रियोल के यहाँ पर आने के बाद जो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमोसोम्स अपने आप को इस न्यूक्लियस सेल के दरमियान में अरेंज कर लेते हैं, बिल्कुल दरमियान में अरेंज कर लेते हैं, ऐसे तरतीब के साथ, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्या कर लेते हैं, तरतीब दे लेते हैं। इस पॉइंट को हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहा जाता है इस पॉइंट को, मेटाफेज प्लेट, जहाँ पर सेल के अंदर मौजूद क्रोमोसोम अपने आप को एक लाइन के अंदर अरेंज कर लेते हैं, उस अरेंज लाइन को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, ठीक है। अब सेंट्रियोल्स का क्या काम है यहाँ पर, सेंट्रियोल्स का काम यहाँ पर ये होता है, यहाँ से निकलते हैं धागे नुमा साख्त जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल स्मॉल, ट्यूब्यूल नालियाँ, बिल्कुल बारीक बारीक सी नालियाँ निकलती हैं, और वही नालियाँ क्या हो जाती हैं, इन क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, इन क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो जाती हैं। क्योंकि हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर डिवीजन का, तो न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनकी तादाद क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, कह के डिवाइड हो जाते हैं। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर जब सेंट्रियोल्स इनके साथ आके बिल्कुल क्या बना लेंगे, बॉन्ड अटैचमेंट कर लेंगे, इधर से भी और इस साइड से भी जब अटैचमेंट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स
इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगी और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचेंगी। अब रिज़ल्ट के अंदर होगा क्या, हर क्रोमोसोम के यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमेटिड थे, इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड इस तरफ आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे और इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड आ जाएगा राइट साइड पे। मिलके एक ही क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड थे, 2 में से एक लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा। जितने भी क्रोमोसोम होंगे उन तमाम क्रोमोसोम के एक एक सिस्टर क्रोमेटिड दोनों तरफ चले जाएंगे। जब दोनों तरफ चले जाएंगे तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा। ये सेंट्रियोल, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बिल्कुल शॉर्ट हो गई है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड इस तरफ आ गए हैं और 2 सिस्टर क्रोमेटिड इस तरफ आ गए हैं। ये हो गया न्यूक्लियर डिवीजन का प्रोसेस, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। उस अमल में होता क्या है, सबसे पहले 2 काम होते हैं। एक होता है सेंट्रियोल, जो हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है, वो सेंट्रियोल डिवाइड होकर 2 सेंट्रियोल बन जाते हैं। इस न्यूक्लियस के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है। ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं, ये क्रोमोसोम अपने आप को एक लाइन के अंदर सेंटर में अरेंज कर लेते हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। सेंट्रियोल दोनों साइड से निकालते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि इन क्रोमोसोम के साथ आके सेंट्रोमेयर पर अटैच हो जाती हैं। जैसे ही सेंट्रोमेयर पर अटैच होती हैं तो दोनों जो सेंट्रियोल की माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो इन क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने की ट्राई करती हैं, कोशिश करती हैं। तो इससे होता क्या है, एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड थे, दोनों में से एक सिस्टर क्रोमेटिड से लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा। ये हमारा प्रोसेस हो गया न्यूक्लियर डिवीजन का, सेल के अंदर न्यूक्लियस की तकसीम का। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती है तो उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस का अमल, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होता है ना, डिवाइड होना होता है। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो उसके बाद दोनों साइड पे उन क्रोमोसोम के बाहर एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, दोनों साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होने के साथ साथ ये जो पहले स्ट्रक्चर इस तरह का था सेल का, अब क्या होगा, थोड़ा सा ग्रूव बन गया, ऐसे गड्ढा सा बन गया, ऐसे गड्ढा सा बन जाएगा, ऐसे ग्रूव सा बनेगा और यही ग्रूव आपस में मिलता चला जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ से एक ये सेल अलग हो गया, ये सेल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा है साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है, इन्वेजिनेट होती है, अंदर की तरफ मुड़ती है। अंदर की तरफ मुड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं। जब मिलते हैं तो ये सेल अलग हो जाता है और ये सेल क्या हो जाता है, अलग। तो ये हमारा माइटोसिस का अमल कंप्लीट हो गया। अब अगर देखा जाए तो जो हमारा सेल स्टार्टिंग था, पेरेंट सेल, उसके अंदर भी क्रोमोसोम ऐसे मौजूद थे, 2 क्रोमोसोम थे फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइटोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन होती है उस प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये था हमारा माइटोसिस का पॉइंट। अब नेक्स्ट आता है मियोसिस। मियोसिस में मेन डिफरेंस क्या है, एक सेल है तो इससे 4 सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम 46 तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। ह्यूमन सेल की अगर बात की जाए तो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मियोसिस के होते हैं 2 स्टेप्स। एक को हम कहते हैं मियोटिक 1 डिवीजन और दूसरी को हम कहते हैं मियोटिक 2 डिवीजन। फिर के 2 स्टेप्स के अंदर ये वाला काम कंप्लीट होता है। तो पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, पहले स्टेप के अंदर अभी बताते हैं, लेकिन पहले देख लें। ये हमारे पास से क्रोमोसोम सेल था एक, उसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर 4 क्रोमोसोम है फॉर एग्जाम्पल, कितने 4 क्रोमोसोम्स हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले अमल होता है इंटरफेज़ का। इंटरफेज़ के अंदर क्या होगा, उन क्रोमोसोम के साथ एक और सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ गया, हर एक क्रोमोसोम के साथ उसका एक सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ गया। पहले अगर इस तरह थे तो अब क्या हो जाएंगे, इस तरह 2 सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। पहले एक सिस्टर क्रोमेटिड था तो अब कितने हो गए, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 4 टोटल क्रोमोसोम के पेयर बन गए हैं। अब ये तो इंटरफेस का अमल था जिसके अंदर सेल ने अपने आप को तैयार करना था सेल डिवीजन के लिए। अब जो पहला प्रोसेस है मियोटिक 1 डिवीजन का, उसके अंदर होता ये है, मियोटिक 1 के अंदर वही बात, क्रोमोसोम्स क्या आएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, एक प्लेट सी बना लेंगे, उसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। दोनों साइड से सेंट्रियोल निकालेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स इन क्रोमोसोम के पेयर के सेंट्रोमेयर पर आकर जुड़ जाते हैं। अब होता यहाँ पर ये है, जब भी ये डिवाइड आपके आपस में यहाँ पर मिलते हैं आपस में,
तो होता क्या है, इधर से ये वाला पेयर और ये वाला पेयर ये लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं, और इधर से ये दो पेयर कहाँ आ जाते हैं, राइट साइड पे आ जाते हैं। ये आ गए, दो पेयर इधर आ गए और दो ही पेयर का आ गए इधर भी आ गए। ठीक है, अब मियोटिक वन डिवीजन के अंदर देखा जाए तो मैंने बताया था आपको स्टार्ट के अंदर कि अगर ये क्रोमोसोम इस तरह हो या फिर इस तरह हो तो हमने इसको कंसीडर एक ही क्रोमोसोम करना है। क्या कंसीडर करना है, एक ही क्रोमोसोम कंसीडर करना है। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए नीचे तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं और 2 क्रोमोसोम्स क्या हैं, यहाँ पर हैं। तो एक ऐसा अमल मियोसिस के अंदर, वो स्टेप जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, उसे हम कहते हैं मियोटिक वन डिवीजन। दोबारा ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जब आपने इस प्रोसेस को, इस टॉपिक को समझने लगना है तो उस टाइम आपने इस क्रोमोसोम को भी वन क्रोमोसोम कंसीडर करना है और इसको भी क्या करना है, वन क्रोमोसोम ही कंसीडर करना है। जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जस्ट इसका वन सिस्टर क्रोमेटिड है और इसके यहाँ पर कितने हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। मीन के ये भी क्रोमोसोम एक ही है, ये भी क्रोमोसोम एक ही है। ठीक है, बस इसकी कॉपी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर स्टेप में देखा जाए तो क्या हुआ है, ये भी एक क्रोमोसोम और ये भी एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम लेफ़्ट साइड पे आ गए, 2 ही क्रोमोसोम कहाँ आ गए हैं, राइट साइड पे आ गए हैं। तो ये था हमारा मेन पॉइंट जो समझने वाला था यहाँ पर, कि जब मियोसिस का स्टेप पूरा, तो उसके पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। उसके बाद फिर वही सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है, ये आप ऊपर से जो सेल मेम्ब्रेन है वो नीचे की तरफ इन्वेजिनेट होती है और बाद में क्या होती है, इस पॉइंट पर मिल जाती है और क्या बन जाते हैं, हमारे पास 2 सेल्स बन जाते हैं। एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया। इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स 2 हैं, इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2 ही हैं। अब जो नेक्स्ट मियोटिक 2 फेज़ हो जाए, मियोटिक 2 डिवीजन होती है, उसके अंदर क्या होता है, उस मियोटिक 2 डिवीजन के अंदर सिंपल सी बात है, वही सेम जैसे माइटोसिस में हुआ करता था वैसे ही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स हैं, वही 2 क्रोमोसोम्स क्या बनेंगे, यहाँ पर आगे सेल जब डिवाइड होगा बिल्कुल सेम माइटोसिस की तरह, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इधर से एक सिस्टर क्रोमेटिड लेफ्ट साइड पे, एक क्रोमेटिड राइट साइड पे, इधर से एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे भी आ गए और 2 यहाँ पे भी आ गए। उनके यहाँ भी 2 क्रोमोसोम थे उनके, लेकिन 2 सिस्टर क्रोमेटिड थे। लगा यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम ही है, लेकिन इनका एक सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम थे, इनमें से एक पार्ट ये इसका ये और इसका पार्ट ये इधर हो जाएगा लेफ्ट राइट साइड पे, और इसी तरह इसके भी 2 राइट साइड पे। तो ये भी क्या बन जाएंगे, 2 सेल जिनके अंदर यहाँ भी 2 क्रोमोसोम थे, यहाँ भी कितने हैं, 2 क्रोमोसोम दिए, 2 क्रोमोसोम दिए। यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। तो मियोसिस एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर 2 स्टेप होते हैं, मियोटिक 1 डिवीजन, मियोटिक 2 डिवीजन। MCQs आता है कि किस स्टेप के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, तो वो कौन सा स्टेप है, मियोटिक 1 डिवीजन, जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम थे और कितने रह गए हैं, 2 क्रोमोसोम रह गए। उन्हें हम कहते हैं मियोटिक 1 डिवीजन, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट मियोसिस का। ये तो थ्योरी देखें अगर हम इसकी, तो मियोसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। मियोसिस एक ऐसा अमल है जिसके अंदर सेल 2 बार तकसीम होता है और उससे 4 डॉटर सेल्स बना देता है। कितने सेल बना देता है, 4 डॉटर सेल बना देता है। एंड ईच सेल हैज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हर सेल के अंदर कितने होते हैं, क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। पेरेंट सेल की निस्बत नए जो सेल्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स, मियोटिक 1 डिवीजन, मियोटिक 2 डिवीजन। मियोटिक 1 डिवीजन के अंदर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। मियोटिक 2 डिवीजन सेम टू माइटोसिस होता है, लेकिन इसके अंदर मतलब क्रोमोसोम की तादाद हाफ नहीं होती, सिर्फ इसी के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस के बिल्कुल 3 ही पॉइंट लिखे गए हैं और तीनों पॉइंट ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस हो चुके हैं। माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, यहाँ पर 2 सेल्स बनते हैं। मियोसिस के अंदर कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे पेरेंट सेल के अंदर 46 है तो आगे भी क्या होंगे, 46 ही होंगे। बट इन केस ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, अगर पहले 46 है तो बाद में क्या आ जाते हैं, 23 हो जाते हैं। अब एक और पॉइंट है, वो कौन सा है, माइटोसिस कहाँ पे होती है और मियोसिस कहाँ पे होती है।
यहाँ पर मियोसिस होना है। माइटोसिस अक्कर इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल कहते हैं जिस्म के जितने भी सेल हैं ना, उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल। जो हमारी जिस्म का हिस्सा सारा का सारा बनाते हैं उसे हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। और मियोसिस अक्कर टू प्रोड्यूस गमीट। जो हमारे दो टाइप ऑफ बॉडी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक को कहते हैं सोमैटिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल ऐसे सेल्स को कहते हैं जो कि हमारे गैमीट्स पैदा करते हैं, स्पर्म एंड एग, मेल एंड फीमेल के अंदर। और माइटोसिस के अंदर जो होता है सोमैटिक सेल्स हमारी पूरी की पूरी बॉडी बना रहे होते हैं। पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स। और जो जर्म सेल्स होते हैं वो जर्म सेल्स कौन से होते हैं, जो आगे गैमीट्स पैदा करते हैं। तो माइटोसिस होती है सोमैटिक सेल्स के अंदर और मियोसिस होती है जर्म सेल्स के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल डिवीजन, जिसके अंदर हमने माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल से डिस्कस किया है। आई होप सो आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।